प्रिय बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के लिए क्षितिज गद्य भाग से राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर से के साथ उपस्थित हूँ। राहुल सांकृत्यायन की बात अगर हम करें तो उनका जन्म उनके ननिहाल पंदाहा में, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में वहाँ हुआ था। उनका वास्तविक गांव जो था, पैतृक स्थान, वो कनेला था। मूल नाम केदार पांडे। उन्होंने काशी में, आगरा में और लाहौर में, क्योंकि उस समय भारत एक ही था, शिक्षा ग्रहण की। वे कई भाषाओं के विद्वान थे, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि शामिल है। इन्हीं कारणों से उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। 1963 ईस्वी में भारत के आज़ाद होने के बाद उनकी मृत्यु हुई 70 वर्ष की अवस्था में। उनके रचना साहित्य संसार को अगर हम देखें तो उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध, अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। और वास्तव में अगर हम इसको एक समग्र रूप से देखें तो पाएंगे कि ये गद्य साहित्य में इनका सानी नहीं है। उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। तो उनकी यात्राएं जो हैं वो मेरी जीवन यात्रा, उसके 6 भाग अभी तक हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र, ये सब उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उनकी पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। और यात्रा वृत्तांत लेखन में तो राहुल जी का जो है उनका कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन भी किया कि मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कर का उन्होंने ये उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की। तो आपका जो प्रस्तुत पाठ है ल्हासा की ओर, ये उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से वो चुपचाप तिब्बत गए थे और अपनी इस प्रथम तिब्बत यात्रा का उन्होंने वर्णन किया कि वो यात्रा उन्होंने एक छद्म रूप में, एक भिखमंगे के वेश में की थी। और इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया गया है। उनके साथ एक बौद्ध भिक्षु थे, सुमति, तो इन्होंने उसमें तत्कालिक अंधविश्वासी प्रवृत्ति का भी वर्णन किया है। ये सारी चीज़ें आपको ल्हासा की ओर पाठ में मिलेगा। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो जब एक भिखमंगे के वेश में गए तो भी उन्हें आसानी हुई, लेकिन जब वो बाद में सभ्य मनुष्य की भांति गए तो उन्हें रहने में बड़ी दिक्कत हुई थी। इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। तो इस वीडियो में हमने लेखक का परिचय देखा और इसके अगले वीडियो में मैं आपके लिए ल्हासा की ओर पाठ का सार लेकर उपस्थित होंगी।